Hi my free souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले मैं कैंडल जला लेती हूँ। ठीक है, वेट। ओके, सो यस, यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। फर्स्ट में हमारे पास है ट्रस्ट का कार्ड, सेकंड में हमारे पास है रिकवरी का कार्ड एंड थर्ड में हमारे पास है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन का कार्ड। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को पिक कर सकते हो। एंड मैंने नोटिस करा आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि डिस्क्रिप्शन में मैं अलग से ज़ोडिएक्स दे दिया करूँ, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 के साथ। आपको उससे अच्छे से पता चल जाता है अपने रीडिंग के बारे में। तो इस रीडिंग में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़ोडिएक्स दे दूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जा कर के अपनी रीडिंग के बारे में देख सकते हो और कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो यस, बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने ट्रस्ट के कार्ड को चूज़ करा है तो लेट्स सी कि आपको स्पिरिट कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं। लेट्स सी स्पिरिट्स आपको कौन से चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। अब में से कुछ लोगों को खुद को हील करने की ज़रूरत है। एक्चुअल में करेंटली आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, ठीक है, क्या होता है देखिए, कभी कभी ना ऐसा आपने अगर एक्सपीरियंस करा है तो आपको समझ आएगी ये बात। क्या होता है कभी कभी कि कुछ हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो बहुत ही कैजुअल रहते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं, जैसे लाइक कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। राइट, कभी कभी ऐसा होता है बहुत बड़े 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 प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ जाते हैं, तभी भी वो हम उसमें पैनिक नहीं करते। और कभी कभी ऐसा होता है छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, मतलब 2 दिन के जो नहीं आए हुए प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में देरी हो जाती है या फिर कुछ चीज़ों में जैसे लेट हो जाना, जैसे लेट, अब वो किसी भी साइड से लेट हो जाना, लेट हो जाती है कुछ चीज़ें, तो क्या होता है हम उस पर पैनिक करने लग जाते हैं। वो तभी होता है जब हम कुछ चीज़ों से हील नहीं होते और हमारे अंदर कोई और चीज़ का डर बैठा रहता है जो किसी और तरीके से निकलता है। ऑप्शन 1, राइट, आपकी करंट सिचुएशन में ऐसा ही हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ों पे आप पैनिक करने लगे हो, छोटी छोटी बातों पे हद से ज़्यादा आपको एंग्जाइटी होने लगी है, जैसे पहले ऐसा नहीं होता था। ऑप्शन 1 आपके साथ, पहले आप बहुत ही चिल थे, कूल थे अपनी लाइफ में, आप बहुत खुश थे इनफैक्ट। राइट, कोई भी सिचुएशंस होते थे ना, कोई भी, अब भले आपको कोई चीज़ में रिजल्ट भी नहीं मिलता था, कुछ चीज़ों में लेट हो जाता था, आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता था, फिर भी आप इतना नेगेटिव नहीं सोचते थे पहले जितना आप इन दिनों सोचने लगे हो। क्योंकि आई एम सो सॉरी, क्योंकि पास्ट की जो चीज़ें हैं उससे आप हील नहीं हुए हो, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आज भी है। ठीक है, और जब भी आप पास्ट के बारे में सोचते हो आपको ऐसा लगता है वो बहुत ताज़ी यादें हैं। ठीक है, बहुत ताज़ी यादें, जैसे आप उससे रिकवर ही नहीं हो पाए हो, उस चीज़ से हील ही नहीं हो पाए हो। ऑप्शन 1, तो वही करंट सिचुएशन में आपको ट्रिगर करती है। ठीक है, अब वो गुस्से के तरीके से निकलती है, कभी कभी आप बहुत मतलब ऐसी बात पर होते हो जिसमें इंसान को रोने की जगह सोचना चाहिए। राइट, और मतलब बहुत छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा लेना, ये चीज़ ज़्यादा इन दिनों होने लगी है। आप ऐसे व्यक्ति हो नहीं जिसको छोटी छोटी बातें दिल पे लग जाती है। वो होता है ना कभी कभी कि काम का फ्रस्ट्रेशन घर पे निकल जाता है, वैसे ही सेम इसमें भी समझ लीजिए कि पास्ट का जो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, जो इमोशंस है वो अभी किसी ना किसी रूप में आपके लाइफ से, मतलब आपसे निकल रहे हैं। ठीक है, गुस्से के तौर पे निकल रहे हैं, एंग्जाइटी के तौर पे निकल रहे हैं। ये जो भी चीज़ें हो रही है इससे आपको हील होना पड़ेगा। स्पिरिट आपको यही चैनल मैसेज दे रही है कि अपने आप को नेचर से जोड़िए। ऑप्शन 1, ठीक है, जितना ज़्यादा अपने आप को नेचर से जोड़ोगे आप उतना अच्छा रहेगा। देखिए, मैं तो कार्ड्स भी नहीं निकालूंगी मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगी। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, we have 8 of swords, we have queen of wands, we have 5 of swords। ओके, तो मैं उसके बाद अभी कार्ड्स निकालूंगी, पहले मैं इतने कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ। स्पिरिट आपको चैनल मैसेज ये भी देना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों में देखिए आपने पेशेंस बहुत रखा है, ठीक है, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला है और आप अब खुद भी शायद परेशान हो चुके हो कि अब आप कितना ही पेशेंस और रखो, है ना। कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ देखी है कि जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो, छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी हो जाती है, लेकिन जो ऐसे मुझे सक्सेस मिल जाए, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, ये जो मैनिफेस्टेशंस है ये पूरी नहीं हो पाती आपकी। जो बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस होती है ना वो पूरी नहीं होती आपकी। छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन जो होती है, जैसे मेरा ये काम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो बहुत ईजिली हो जाता है। राइट, और स्पिरिट आपको इसमें यही कहना चाहते हैं कि चीज़ों के लिए ना
अगर आप स्टेप लेते रहते हो, कहीं ना कहीं हर चीज़ में एफर्ट्स करते रहते हो अपने, फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो फिर समय के ऊपर आपको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे सक्सेस मिलने का वो परफेक्ट टाइम नहीं होता जिसके लिए हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी एफर्ट कर ले, वही चीज़ हमें मिलनी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें वही इंसान मिलेगा, लेकिन वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है तो हमेशा उसके साथ कला कलेश होती रहेगी, लड़ाइयाँ होती रहेगी, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ऐसा लगेगा ये इंसान डेविल है। ठीक है, इस इंसान से जितना दूर रहो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके लिए उस टाइम के लिए मतलब वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है। तो उससे पहले अगर वो इंसान आपको मिल जाएगा तो ऐसी ही चीज़ें क्रिएट होंगी। ठीक है, तो यही सेम आपके करियर में भी हो रहा है कि अभी वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, जिसकी वजह से आप कितने भी एफर्ट्स कर लो आपको कुछ मिलता नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, गो विद द फ्लो रहिए, करते जाइए अपना, वो सही टाइमिंग आ जाएगा। ट्रस्ट मी वो सही टाइमिंग आ जाएगा, बस आप करते जाओ। अभी ना सोचो रिजल्ट के बारे में, ना ये सोचो कि मेरी लाइफ में ये सही नहीं चल रहा है, वो सही नहीं चल रहा है, बस आप करते जाओ मेहनत। ठीक है, और इसके पीछे का मैं रीज़न आपको बता रही हूँ, मैं इतने ज़्यादा चिल होकर के क्यों आपको ये मैसेज दे रही हूँ, क्योंकि स्पिरिट आपकी एनर्जी को इस तरीके से बता रहे हैं। ऑप्शन 1, आप हो रहे हो परेशान, आप चाहते हो लाइफ में कि सब कुछ ठीक हो जाए, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, जो प्रॉब्लम शायद आपकी फैमिली भी फेस कर रही है, उससे आप निकल जाओ। अब वो जिस भी तरीके से हो, वो भगवान जाने किस तरीके से हो, अपने आप चमत्कार हो जाए, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाए। अब आप परेशान हो चुके हो अपने लाइफ में एक ही प्रॉब्लम्स को देख करके, और बार बार सेम सिचुएशंस क्रिएट होता हुआ देख करके, और बार बार ये देख करके कि आप इनमें कुछ नहीं कर पा रहे हो। आप कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप किसी को समझा पा रहे हो, ना आप कुछ ठीक कर पा रहे हो अपने तरफ से, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन हो गया आपको, जो कि फ्यूचर की एनर्जी अगर मैं आपको बताऊं तो वो बहुत ही ज़्यादा चेंज है। इस वजह से मैं काफ़ी चिल होकर के बोल रही हूँ कि आप सरेंडर कर दीजिए। अभी आपको वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है, और अभी शायद वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, तो अभी वो थोड़ा थोड़ा ही रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सा चलते जाइए, आपको डेफिनेटली एक पाथ, एक रास्ता मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादा ऐसे उदास मत हुआ करिए, ऐसे परेशान मत हुआ करिए, एक डायरेक्शन आपको डेफिनेटली मिल रहा है फ्यूचर में। ठीक है, ऑप्शन में। और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। आपको शायद ट्रस्ट इश्यूज़ है, और ये चीज़ अब ज़्यादा है आप में, तो अब हो गई है ज़्यादा, अब ज़्यादा हो गई आप में। वी हैव 2 ऑफ कप्स, राइट। तो कोई आपको कितनी भी क्लैरिटी दे देता है ना, तो आप उससे खुश नहीं हो पाते। आपको ऐसा लगता है नहीं, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि ये व्यक्ति सच कह रहा है, मुझे तो पता है ये झूठ भी कह सकता है ना, क्योंकि किसी का क्या ही भरोसा होता है। तो कुछ ज़्यादा आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से आप खुद भी सफ़र करते हो, एंड कहीं ना कहीं आप सोचते हो मुझे अपने ट्रस्ट इश्यूज़ बताने हैं, लेकिन मैं कैसे बताऊँ। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते आप अपने ट्रस्ट इश्यूज़ को। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको झूठ बोल रहा है, कोई आपके साथ चीट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसे मन में लगता रहता है कि हाँ ये है, हाँ वो है, तो जैसे एक ऐसी, जैसे मेरे साथ गलत हो रहा है, आपको ऐसा ही लगता है मेरे साथ गलत हो रहा है। अब वो हो चाहे ना हो, बट आपको फिर भी लगता रहता है। कोई चीज़ जब आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होने लगती है तो आपको ऐसा लगता है अब तो कुछ होने वाला है, कुछ गलत होगा ज़रूर, जिसके लिए ये चीज़ अच्छी हो रही है, राइट। तो एक ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली, कि आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा व्यक्ति, देखिए एक बात मेरी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, दूसरा व्यक्ति इसमें कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये आपकी इनसिक्योर, वो व्यक्ति समझ ज़रूर सकता है आपकी इनसिक्योरिटीज़ को, वो उसको समझ करके कुछ रिएक्ट नहीं करेगा आपकी बातों पर। ये वो व्यक्ति ज़रूर कर सकता है कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ को समझे और रिएक्ट ना करे अगर आप इनसिक्योर हो रहे हो तो, या फिर अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो वो व्यक्ति रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको बार बार ये चीज़ लगती रहेगी, तो फिर आपको इस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा उन चीज़ों से। खुद को समझाइए कि बार बार एक पैटर्न रिपीट होगा, वो तब होगा जब मैं इसी सोच में जीऊँगा कि बार बार सेम चीज़ होनी है अब तो, राइट। खुद को उस एनर्जी में से आपको निकालने की ज़रूरत है। ऑप्शन 1, आपको समझने की ज़रूरत है कि एक पैटर्न तभी रिपीट होता है बार बार जब हम एक पैटर्न से पूरी तरीके से निकलते नहीं हैं। ठीक है, अगर हम बार बार सेम चीज़ करेंगे तो वो सेम चीज़ रिपीट होगी, है ना। या फिर बार बार सेम ही चीज़ सोचेंगे तभी तो वो चीज़ रिपीट होगी ना वैसे। अगर हम वो चीज़ सोचना ही छोड़ दें, वो चीज़ से अब अगर हम पूरे तरीके से निकल जाए तो वो चीज़ नहीं होगी फिर। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो अगर आपके अंदर हद से ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, या फिर अब आपको सब लोग मतलबी लगने लगे, खास करके कुछ आपके अपने लोग, अगर आपको वो भी मतलबी लगने लगे और आपको मन नहीं करता है ज़्यादा किसी से कुछ बोलने का, और खुद में ऐसा लगता है खुद में सफ़र करते रहो, किसी से कुछ शेयर मत करो, है ना। तो थोड़ा सा अपने इस एनर्जी को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है।
अब इसमें आप दो चीज़ कर सकते हो स्पिरिट आपको बता रहे हैं, दो चीज़ आप कर सकते हो। या तो फिर आप चैंटिंग करिए, ठीक है, भगवान का नाम लीजिए, चैंटिंग करिए, जो आप कर सकते हो चैंटिंग में। जैसे कुछ लोग एक स्पेसिफिक मंत्रा चैंट करते हैं, कुछ लोग ओम चैंट करते हैं, कुछ लोग अपने ईश्वर का नाम बार बार लेते हैं। तो जो आप कर सकते हो वो करिए, जो आपको सही लगता है वो करिए, ठीक है। इससे होगा क्या, आपके मन में जो आपके साथ जो विश्वासघात हुआ है, यानी कि आपके साथ जो धोखा हुआ है, या फिर आप समझ लो ये जो भी चीज़ आपके पास में हुई है ना, वही विश्वासघाती मैं बोल रही हूँ, ये जो भी चीज़ हुई है आपके पास्ट में, इसने कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर एक डर दे दिया है कि अब आपको पता है कि हाँ ऐसा दोबारा हो सकता है। तो वो एक घबराहट सी होने लगती है जब आप ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा भी भाबते हो ना कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर कोई मुझसे कुछ छुपा रहा है, आपको वो बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है कि फिर से वही सेम चीज़ होगी, है ना। ऑप्शन वन। तो एक ये चीज़ आपकी रीडिंग में दिखाई दे रही है कि जब आप चैंटिंग करने लगोगे, या फिर अगर आप अपने भगवान का नाम लेने लगोगे, जिनमें भी आप मानते हो, ठीक है, अगर आप उनका नाम लेने लगोगे, जिस भी रूप में आप भगवान को देखते हो, जिस भी रूप में आप महसूस करते हो ऊपर वाले को, और जिस भी रूप में आप मानते हो ऑप्शन वन, एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि जब आप उनका नाम लोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो विश्वास वापस से हो जाएगा, जो विश्वास अभी आपको नहीं रहा ना लोगों के ऊपर, जो आपको अब ऐसा लगता है ट्रस्ट करना ही बेकार है, कभी किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करना है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ में कभी ना कभी आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए किसी ना किसी बात पे, किसी ना किसी चीज़ पे आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, इन फ्यूचर भी, राइट। तो ये जो है ये कुछ ज़्यादा ऐसे नेगेटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट करती है। ये जो आपकी इनसिक्योरिटी है ना, ये बार बार एक डेंजर आउटकम मैनिफेस्ट करती है। मतलब कोई इंसान अच्छा है, वो आपकी लाइफ में अच्छा ही करने आया है, वो आपको कहीं ना कहीं आपको खुद से मिरर करने के लिए आया है। आई मीन टू से वो आपको मिरर करने के लिए आया है, वो आपको आपके इनसिक्योरिटीज़ को निकालने के लिए आया है। अब आप उसको इस नज़रिए से देखते हो कि अगर ये इसके वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ तो ये ज़रूर जानबूझ के कर रहा है, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होगी अब दोबारा, वो विश्वास हो जाएगा आपको कि ठीक है बार बार पैटर्न्स रिपीट नहीं होंगे अब, तो मुझे ज़्यादा फिक्र करने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली चैंटिंग करिए, ठीक है, एंड जितना हो सके खुद को हील करिए, नेचर में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेचर के इर्द गिर्द रहो, आपको मदर अर्थ हील करेंगे, ठीक है। एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो थोड़ा आप सफ़र कर रहे हो, करेंटली आप कुछ चीज़ों में सफ़र कर रहे हो, स्पिरिट आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये जो इतने समय से आप सफ़र कर रहे हो ना, एंड कहीं ना कहीं मैं आपको आगे बताती हूँ। आपको पता है ऑप्शन वन, मुझे ज़्यादातर ना, मैं तो वैसे रीडिंग्स में मैं ज़्यादातर कुछ बोलती नहीं हूँ, यानी कि जैसे अगर कोई भी ऐसी एनर्जी होती है, या फिर जैसे अभी ये है, ठीक है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ, बट ट्रस्ट में ऑप्शन वन, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ज़्यादा ऐसे गुस्सा नहीं आता है कभी बट आपकी रीडिंग में ना मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है, और मुझे आपके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे आई मीन आपके पास में जो इंसान रहा है आपके साथ, मतलब कोई इतना ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकता है, मुझे ये सोच के बहुत गुस्सा आ रहा है। आई मीन मुझे बुरा लग रहा है देख करके कि देखिए आप हो इनोसेंट, ठीक है, आपने विश्वास किया क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि कोई मुझसे अगर अच्छे से बात कर रहा है, कोई मेरी केयर कर रहा है, कोई मेरी कद्र कर रहा है, कोई मुझे वैल्यू बता रहा है मेरी, कहीं ना कहीं कोई मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, अब भले वो कुछ करे चाहे ना करे, आपके लिए कोई कुछ थोड़ा सा भी कर देगा तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा लग जाता है, आपको ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ किसी ने मेरी लाइफ में कर दी है, आप उसको ऐसे देखने लग जाते हो कि वो एंजल है, ऐसे हो आप कि आपको छोटी छोटी बात थी ना बहुत ज़्यादा ऐसे लगने लग जाती है, ऐसा है आपके साथ। तो ऐसा इस वजह से है क्योंकि प्यार की कमी रही है आपके लाइफ में, राइट, आपको प्यार नहीं मिला ज़्यादातर लोगों से और अपने परिवार वालों से भी, जिसकी वजह से कोई आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ कर देगा ना तो आपको वो चीज़ लगने लग जाती है बहुत बड़ी, और आपको ऐसा लगता है ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एक चीज़ है, आप इनोसेंट थे, आपने इस इंसान को अपने लाइफ के बारे में सब बताया था, ऑप्शन वन, सब कुछ बताया था आपने इस इंसान को समझाया भी कितना था, और इसको कितने बार माफ़ किया, कितने बार चांस दिया इसको। आई डोंट नो ये कैसा व्यक्ति है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ इस इंसान को, मतलब कोई इतना ज़्यादा सेल्फिश कैसे हो सकता है।
सीरियसली ये इंसान इतना टॉक्सिक है, इस बुद्धि की कमी है इस इंसान में, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बार बार अगर आप चांस दे रहे हो किसी को, तो मतलब सिंपल सी ये चीज़ होती है ना कि आप ज़रूर उस इंसान से प्यार करते हो, या फिर आपको उस इंसान से बहुत ज़्यादा मतलब है जिसकी वजह से आप उसको हर बार माफ़ कर दे रहे हो। ये इंसान की बुद्धि नहीं है शायद, शायद इसको ऐसा लगता है ये इसको हर टाइम अच्छे लोग मिल जाएंगे, फटकार इसको शायद कहीं से नहीं मिली। मैं बहुत हैरान हूँ ऑप्शन वन कि आपने इस इंसान को इतने मौके दिए, इतने बार इसकी गलतियों को आपने इग्नोर करा है, कभी आपने कुछ बोला नहीं, कभी आपने कुछ रिएक्ट नहीं करा, जब भी डिसरिस्पेक्ट आप देखते थे, जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते थे जो चीज़ें आपको हर्ट होती है, आपने कभी कुछ बोला नहीं। मतलब वियर्ड है ये इंसान। ओह, ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा है, मतलब देखा तो है बट कैसे ही बताऊँ आपको मुझे मैं ब्लैंक हो रही हूँ, मतलब बहुत सेल्फिश है ये इंसान, बहुत सेल्फिश है। इसको अपने लाइफ में देखना, इसको ना आपके जैसा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी, ये इंसान डिज़र्व ही नहीं करता है। इसको ना अपने से भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोग मिलेंगे, वो उन लोगों को डिज़र्व करता है। इसको इसको ना मतलब ही नहीं है कोई इससे प्यार करे, कोई इसको कितने भी मौके दे दे, मतलब बड़ा ही, सॉरी टू से, देखिए बुरा मत मानिएगा लेकिन ये इंसान बहुत यूजलेस है, ठीक है। आई नो मैं ऐसा बोल रही हूँ, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट ट्रस्ट में ये बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है। आप कैसे कैसे हो, कैसे थे इस इंसान के साथ। लेकिन इंसान बहुत ज़्यादा मतलबी है, हद से ज़्यादा मतलबी है। मैं तो यही बोलूँगी आपको, ऑप्शन वन, क्योंकि नियर फ्यूचर में इसकी बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली तो कोई बात है तभी मैं इसकी बात कर रही हूँ, राइट। तो नियर फ्यूचर में इस इंसान के तरफ से आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आ सकता है, या फिर ये इंसान कोशिश करेगा आपसे बात करने की, क्योंकि क्या है, इसको पता चल गया है कि आपके जैसा इंसान दोबारा इसको नहीं मिलेगा, तो वो वापस से आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा। तो बेहतर है अगर इसका कोई टेक्स्ट आता है, कोई कॉल आता है, इसका नंबर डिलीट करिए, इसका मैसेज डिलीट करिए, इसको ब्लॉक करिए, हटाइए अपनी लाइफ से, ठीक है। क्योंकि इस इंसान ने जितनी आपको इनसिक्योरिटी दी है ना, शायद वो 10 लोग भी लाइफ में आकर के इनसिक्योरिटी नहीं दे सकते जितना इस एक अकेले इंसान ने दे दी है आपको। अब वो हर छोटी छोटी बात में आपको इनसिक्योरिटी होती है, यू नो खुद को हील करिए इन चीज़ों से। ये चीज़ें टॉक्सिक है ऑप्शन वन आपके लिए, ठीक है। ये चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गई है। आप उदास हो, आपको अच्छा नहीं लगता कहीं ना कहीं, मतलब कोई बात हो चाहे ना हो, फिर भी आपका मूड ख़राब रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो पास्ट की चीज़ें कहीं ना कहीं अभी भी दिमाग में है, वरना आप खुद ही बताओ क्यों ऐसा होता है। ना रीज़न पता ना कुछ है, फिर भी मूड ख़राब है ना। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है जिससे आप अवेयर नहीं हो, जो आपको पता नहीं है लेकिन वो आपके दिमाग में ज़रूर चल रही है। ऐसा कभी कभी होता है हमारे साथ, ठीक है। वही चीज़ है, आप इन चीज़ों से हील करिए, ठीक है, आगे बढ़िए, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। ऑप्शन वन, ट्रस्ट मी, जो इंसान बार बार मौका देता है ना, मौके पे मौका देता है बार बार अगर कोई, उससे अच्छा इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा है। क्योंकि वो एक्चुअल में रिश्ते की कदर करते हैं, लोगों की कदर करते हैं। बट ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो केयर नहीं करते, जो रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते उनके चांस को, ठीक है, ऐसे लोग जब अपने से भी ज़्यादा सेल्फिश लोगों को एक्सपीरियंस करते हैं तो इनको अकल आती है, इनको बुद्धि आती है, राइट। तो इनको इनके हाल पे छोड़िए, इनके बारे में मत सोचा करिए, हाँ। क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से, मतलब एक कहने की साइड से कह सकते हैं आप आगे बढ़ गए हो, बट डीप डाउन आपको भी पता है कि वो चीज़ें अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, राइट। तो जितना हो सके इस इंसान से अपना दिमाग हटाइए, ठीक है, जितना हो सके अपने आप को, ऑप्शन वन, इन चीज़ों से हील करिए, ठीक है। इतना याद रखिए कि मुझे उन लोगों की फ़िक्र नहीं करनी, मुझे उन लोगों के लिए ऐसे ना कोई भी चीज़ में रोना नहीं है, उन लोगों के लिए मुझे सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने, जो लोग मेरी केयर नहीं करते, जिनको मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको मैंने बार बार मौके दिए हैं, जिन लोगों ने बार बार मेरे इनोसेंस का फ़ायदा उठाया, राइट। इस इंसान को पता था कि आप इनोसेंट हो, इस इंसान को पता था कि आप इसको दोबारा मौका दोगे, है ना। जैसे अगर आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको मौका देगा, तभी आप जानबूझ के करोगे बार बार सेम चीज़ रिपीट। जब आपको पता है कि सामने वाला एक बारी में छोड़ के चला जाएगा, तो मजाल हो कोई करे कुछ, है ना। समझने की बात है ना कि वो ये व्यक्ति आपको अच्छे से जानता था, इतने अच्छे से जानता था कि इसको पता था कि ये इंसान जब आपकी लाइफ से चला जाएगा खुद ब खुद ही, है ना, तभी भी आप कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचोगे और इससे हील नहीं हो पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, राइट। इसको कोई मतलब ही नहीं था, सेल्फिश है, ठीक है। सेल्फिश लोग ऐसे ही होते हैं। तो बेहतर है ऑप्शन वन की इन चीज़ों से आप हील होइए। आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है इसको मैं समझ पा रही हूँ, ठीक है। और
मतलब एक वो फेज़ पे आप आ गए हो जहाँ पे अब आपको मतलब एक कह सकते हैं, कहने के साइड से कह सकते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन डीप डाउन अगेन कहूँगी आपको फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एंड आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा क्यों, लाइक ऐसा क्यों आपने किसी के लिए इतना कुछ करा लेकिन सामने वाले को ज़रा सा भी फ़र्क ही नहीं पड़ा उस चीज़ से, ऐसा क्यों है। राइट। आप ना रिश्तों में एफ़र्ट्स करते हो, रिश्तों की अहमियत रखते हो, रिस्पेक्ट करते हो इंसान की। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1। तो इतना याद रखिएगा कि जो आपसे वफ़ादार नहीं है, जो आपसे लॉयल नहीं है, राइट, जो लोग आपकी कद्र नहीं कर रहे, बेहतर है उनको बार बार मौका मत दीजिए। पास्ट से ये लेसन ज़रूर लर्न कर लीजिए कि जो लायक नहीं है उनको बार बार मौका मत दीजिए। मैं सच बता रही हूँ, ऑप्शन 1। कुछ लोग ना सच में मतलब लायक ही नहीं होते, डिज़र्व ही नहीं करते। आप किसी के लिए, मैं आपको एक बात का मतलब बताती हूँ। ऑप्शन 1, आप ना किसी के लिए ना ऐसे जान भी दे दोगे ना अपनी कि अरे इस इंसान को इस इंसान मतलब कोई भी एक रीज़न की वजह से किसी के लिए जान भी अपनी रख दोगे ना सामने, तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे लोगों को ऐसे लगता है कि हमारा कोई मतलब है, या फिर हमारी अपनी वजह है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों से ना ज़्यादा ऐसे अटैचमेंट वगैरह रखना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अब मैं बता रही हूँ ऑप्शन 1 एक चीज़। अब हो गया, अब आप इसको याद करोगे ना, तो मैं बता रही हूँ आपको, अगर इसके बाद फिर से रीडिंग में, आपकी रीडिंग में स्पेशली ऑप्शन 1, इसके बाद आपकी रीडिंग में फिर से ऐसा कुछ चैनल हुआ ना कि आप इस इंसान की वजह से ऐसे परेशान हो, या फिर इस इंसान की वजह से आपको दुख हो रहा है, या फिर आप सैड हो ना, अब मैं आपको डांटूंगी। मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि कोई ऐसे रोता रहे फालतू लोगों के पीछे। ठीक है, ऐसे बेहतर है कि आप ऐसे लोगों को छोड़ करके आगे बढ़िए, टाइम वेस्ट है। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए ना, मतलब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे लोग हमें डिज़र्व नहीं करते। ठीक है, और ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते, मतलब ऐसे लोग बहुत सेल्फिश होते हैं। ठीक है, जैसे एक इंसान के लिए कितना भी कुछ कर दोगे ना, कितना भी कर दोगे, अपनी फैमिली वालों तक से झूठ बोल दोगे, कितना भी कुछ कर लोगे ना, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वैसे लोग हैं ये। ठीक है, हद से ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं। ठीक है, मैं सच बता रही हूँ, मैं अभी तो मैंने आपको बहुत पीसफुली समझाया, इसके बाद मैं आपको डांटूंगी। ऐसे फालतू लोगों के लिए ना उदास नहीं रहते। ठीक है, आप अच्छे थे, आप अच्छे थे, आप अच्छे हो, आप अपने तरफ से प्योर थे, ये बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन 1। ठीक है, तो ऐसे फालतू लोगों के पीछे अपने आंसू को वेस्ट मत करिए। ठीक है, ऐसे लोगों के पीछे ना सब वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, हमारा प्यार भी वेस्ट होता है, हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं ऐसे लोगों के लिए, है ना। हम सोचते हैं कुछ स्पेशल 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 चीज़ें, स्पेशल फील करवाने टाइप की चीज़ें, बट ऐसे लोगों के पीछे सारी चीज़ें वेस्ट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम उदास होना है तो इस चीज़ को लेकर के होइएगा कि दुनिया में कितना दुख है लोगों के पास, मेरा दुख सबसे कम है, इस चीज़ को लेकर के उदास होइएगा। बस इस इंसान के लिए उदास मत होइएगा, वेस्ट मत करिए अपना टाइम। ठीक है, ये इंसान कहीं से कहीं तक नहीं आता है। ऐसे सेल्फिश लोगों को ना सोचना भी नहीं चाहिए, दिमाग से ही निकाल देना चाहिए ऐसे लोगों को, जो आगे बढ़ जाए किसी और के साथ, है ना। तो बस ऐसे लोगों के लिए उनके मुंह पे दरवाज़ा बंद करिए। ठीक है, ऐसे लोग वापस आए तो इनको ऐसी बातें बोलिए जिसकी वजह से ये दोबारा ना आए और इनको रियलाइज़ हो जाए कि अब आप वैसे वो मासूम इंसान नहीं रहे कि बस सह लोगे और हाँ में हामी डाल लोगे और जितने बार भी छोड़ के जाओगे आप उनके लिए हो ही, आप किसी के बैकअप हो गया। ऑप्शन 1 नहीं ना, तो बस मत दीजिए दोबारा चांस ऐसे लोगों को। स्पिरिट आपको ये भी कहना चाहते हैं कि सेल्फ लव करिए, आप में सेल्फ लव की कमी है। ऑप्शन 1, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग आपको जिस तरीके से ट्रीट करते हैं आप उस तरीके से ट्रीट हो जाते हो। जो सेल्फ लव करता है ना, मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है, जो सेल्फ लव करता है ना उसमें और नॉर्मल इंसान में क्या फ़र्क होता है। तो जो सेल्फ लव करता है उसको एक बार में कोई अगर बुरे तरीके से ट्रीट करे, कोई ऐसी बात हो जाए जो उसकी वजह से उसको बुरा लगे, तो वो दोबारा बेवकूफ़ जैसा मौके नहीं देता। उसको पता है कि ये इंसान अगर आज ऐसी चीज़ें कर रहा है तो मुझे पता है अगर सेकंड टाइम भी अगर मैंने चांस दिया तो वो दोबारा वही चीज़ करेगा, और मैं क्यों सेकंड चांस दूँ जब कोई चीज़ मुझे हर्ट हो रही है तो, या फिर जब कोई चीज़ मुझे हर्ट कर रही है तो। तो वो इंसान ना दोबारा मौका नहीं देता, जिसकी वजह से टॉक्सिक चीज़ें उसके लाइफ में नहीं टिकती। राइट, उसके लाइफ में ऐसे ही लोग आएंगे जो जेन्युइन होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो कभी उसको हर्ट नहीं करते, जिसके साथ वो आगे फ्यूचर तक खुश रह सकता है। लेकिन क्या होता है, जो सेल्फ लव नहीं करता है, जो सबको अच्छा समझता है, ठीक है, जो किसी को ना नहीं बोलना चाहता है, वो क्या करता है, उसको कोई एक बार हर्ट करता है वो दोबारा मौका देता है, फिर से कोई हर्ट करता है दोबारा मौका देता है, फिर से कोई हर्ट करता है दोबारा मौका देता है। मतलब उसके अंदर इतनी सेल्फ लव की कमी है कि उसको कोई हर्ट भी करते तभी भी वो खुद की गलती समझता है कि मेरी कोई गलती है जिसकी वजह से सामने वाले ने ऐसा रिएक्ट करा है।
राइट। तो यही डिफरेंस होता है जिसकी वजह से उसके लाइफ में टॉक्सिक लोग रुके रहते हैं, और जो ऐसे मतलबी लोग होते हैं इनको तो चाहिए होता है ना कोई ऐसा जो उनके इस व्यवहार को सह ले, है ना। जैसे एक डेविल को चाहिए ही होता है एक ऐसा इंसान जो मासूम हो, जिसके ऊपर वो अपना इन्फ्लुएंस डाल सके, है ना। तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। तो यही डिफरेंस होता है एक नॉर्मल इंसान में और एक सेल्फ लव करने वाले इंसान में, कि सेल्फ लव जो करता है उसको पता होता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, और वो बार बार मौके नहीं देता। और जो सेल्फ लव नहीं करता है वो हर टाइम ना ऐसे हर किसी को एक्सेप्ट करता है बिना सोचे समझे कि इसके बाद का आउटकम क्या रहेगा, और ये इंसान इसके बाद बदलेगा नहीं बदलेगा क्या होगा, राइट। तो सेल्फ लव करिए, ठीक है, बार बार, क्योंकि यही सेम पैटर्न्स वरना रिपीट होते रहेंगे। क्रिएटिविटी का कार्ड है, तो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन 1 की थोड़ा सा ना फोकस करिए, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट बहुत है, ठीक है। और नो डाउट ऑप्शन 1 आप में बहुत टैलेंट है। टैलेंट हो सकता है ये आपको सिंगिंग बहुत अच्छी आप करते हो, या तो फिर हो सकता है कि आप अच्छी पेंटिंग करते हो, अच्छा अच्छा डांस करते हो आप, मतलब या फिर अच्छी कुकिंग करते हो आप। तो ये जो भी टैलेंट है आप में जो पहले से है, ठीक है, उसको आपको बढ़ाना चाहिए आगे, ठीक है। एंड थोड़ा सा समय अपने टैलेंट्स को दीजिए, आप यकीन नहीं करोगे आप बहुत आगे जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप उसमें पहले से बेस्ट हो, ठीक है। तो थोड़ा सा जो भी चीज़ में आप क्रिएटिव हो उसमें अपना समय बिताइए, थोड़ा सा खुद को बिजी रखिए, थोड़ा सा ये समझिए कि मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, ठीक है, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, और मेरे लिए कौन से लोग इम्पॉर्टेंट होने चाहिए आगे चल के और कौन से नहीं होने चाहिए। सबसे पहले तो आप खुद ही क्लियर रहिए ऑप्शन 1, ठीक है, कि आपको किन मतलब कौन से लोगों को अपने लाइफ में जगह देनी है। वो लोग जो बार बार आपको हर्ट करते हैं उनको बार बार जगह देना पिघल करके कि अरे अब दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, उन्होंने बोल दिया है तो जगह दे देते अपने लाइफ में वापस, ये करोगे या ऐसे लोगों के लिए मुंह पे दरवाज़ा बंद करोगे, ठीक है। तो आपको खुद पहले क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे चल के कोई प्रॉब्लम कोई एंग्जाइटी का सामना नहीं करोगे। तो फर्स्टली क्लियर हो जाइए हर चीज़ में कि आपको फ्यूचर में कौन सी चीज़ें चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, स्पिरिट यही आपको चैनल मैसेज दे रहे हैं कि उसके बाद धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ को बेहतर होते हुए देखोगे, बेटर होते हुए देखोगे, अच्छा होते हुए देखोगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को अभी जो है वो बहुत नॉर्मली जी रहे हो, लेकिन स्पिरिट आपको ये भी बता रहे हैं थोड़े समय बाद ना शायद अभी अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपको इतना बेहतर मिलेगा, उसका आउटकम आपके लिए इतना अच्छा होगा, आप बिना सोचे कई जगह पे ट्रैवल करोगे, खुश रहोगे। जैसे एक खुशी वाली चीज़ नहीं होती कि कोई ऐसा काम जो डिफ़िकल्ट स्टार्टिंग में लग रहा था लेकिन उसके बाद तो फिर फ्री ही फ्री, खुशी ही खुशी है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है फ्यूचर में आपके, ठीक है, ऑप्शन 1। सो यस, यही थे कुछ स्पिरिट की तरफ से चैनल मैसेजेस, ठीक है। और अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि उदास मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें जाती ही हमारे अच्छे के लिए है, पता है। हम उसको अगर पकड़ के रखते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो चीज़ हमें कंटिन्यूसली हर्ट करती है, राइट। तो कुछ चीज़ें जाती है हमारे अच्छे के लिए तो उनको खुशी खुशी बाय बाय बोल देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अब फालतू लोगों के लिए उदास नहीं रहना, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने रिकवरी के कार्ड को चूज़ करा है, लेट्स सी, आई एम सो सॉरी, स्पिरिट आपको कौन से चैनल मैसेजेस देना चाहता है, तो इस कार्ड को हम थोड़ी सी साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी ऑप्शन 2। अच्छा, ऑप्शन 2 मतलब मुझे यूं ही लग रहा है मुझे आपसे कुछ बताना चाहिए तो मैं बता रही हूँ आपको। क्या होता है ना, समझिएगा एक छोटी सी बात को, कभी कभी ना कुछ चीज़ें होती है जो लाइफ में ना खुशियाँ ले आती है, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है, ठीक है। जो चीज़ें हमें खुशियाँ देती है वो हमें एक समय बाद ना सक्सेस भी देती है, मतलब उस चीज़ में हमें सक्सेस देखने को मिलती है। और वो कुछ रिश्ते भी होते हैं जो हमें बहुत खुशियाँ देते हैं, आगे चल के हमें सक्सेस देखने को मिलती है। कुछ जो रिश्ते होते हैं जो स्टार्टिंग से आपको इनसिक्योरिटी देते हैं वो कभी आगे तक नहीं फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग जो हुई है उसकी वही इनसिक्योरिटी और कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ प्रॉब्लम से हुई है जो कभी क्लियर नहीं हुई है। तो आगे चल के क्या है उसका फ्यूचर, इल्यूजन कहीं ना कहीं, और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी। इसका कहने का तात्पर्य यही है, वी हैव द चैरियट, तो यही है कहने का मतलब कि कुछ लोगों के साथ आपका रिश्ता ऐसे ही है, ठीक है, जो कभी कभी जैसे खास करके मैं आपके परिवार वालों के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी फैमिली की एनर्जी काफ़ी
ज़्यादा है। मतलब आप परेशान रहते हो मे भी अपने फैमिली की वजह से, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके परिवार वालों को आपसे, आपको आपके परिवार वालों से, राइट। या तो फिर ये कोई स्पेसिफिक इंसान हो सकता है, जो भी है। देखिए जो भी है एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, क्या है कि कभी कभी ना कुछ चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगेंगी, कभी कभी वो चीज़ें हमारे दर्द का कारण बन जाएंगी। ऑब्वियसली अगर रिश्ते हैं, ठीक है, अगर आपके लाइफ में रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, और लोग हैं, तो ऐसा होगा कभी कभी वो लोग आपके लिए दवा बन जाएंगे, कभी कभी वही लोग आपके लिए दर्द बन जाएंगे। लेकिन जब वो दर्द बनेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये लोग टॉक्सिक है हमारे लिए, इनसे दूर रहो, फालतू लोग हैं और इन्होंने हमें दुख दिया, हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, है ना। लेकिन जब वो दवा बनेंगे तो हमें वो लोग बहुत अच्छे लगेंगे, दुनिया के सबसे अच्छे लोग लगेंगे, राइट। इन दोनों ही चीज़ों में हम ये देखना भूल जाते हैं कि हम कहाँ गलत होते हैं, ठीक है। ऑप्शन 2, क्या होता है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं, गलती सारी उन्हीं की है, उन्हीं लोगों की गलती, हमारी कोई गलती नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ों में हमारी गलती भी होती है ना। ऐसा थोड़ी है हम भगवान थोड़ी है आप बताइए, हमारे अंदर भी कोई ना कोई गलती होती है, हम भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ कर देते हैं। लेकिन बात इतनी सी होती है कि सामने वाला व्यक्ति हो सकता है उस चीज़ में कभी कभी बताता है, कभी कभी नहीं बताता है हमारी गलतियों को, लेकिन गलती कई जगह पे हमारी भी होती है ना। लेकिन सामने वाले के नज़रिए से अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा आप कितने गलत हो कितने सही हो, है ना। जैसे आप अपने नज़रिए से देखते हो सामने वाला गलत कर रहा है आपके साथ, वैसे ही कभी उसके उस इंसान के नज़रिए से देखिए, अपने आप को उस इंसान की जगह पे रख करके देखिए कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। आप रहते उसकी जगह पे तो क्या करते, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी, है ना। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, रिश्ते हैं अगर, रिलेशनशिप्स हैं अगर, ऑप्शन 2, तो वो कभी आपके लिए दर्द बनेंगे तो कभी वो आपके लिए दवा बनेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, और ये सोचने वाली बात नहीं है कि इनके साथ रिश्ता नहीं रखना, या फिर इनसे कभी प्यार से बात नहीं करना है, इनके पास कभी दोबारा नहीं जाना है ना। समझने की बात है। देखिए आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा, आप अगर कंपेयर करते हो तो मैं उसी चीज़ को बता रही हूँ। आप अगर बोलते हो कि अरे दूसरे लोगों के साथ तो ऐसा नहीं है, उनके लाइफ में तो कितना कुछ अच्छा चलता है, उनके रिश्ते कितने अच्छे चलते हैं, तो एक चीज़ मैं बताती हूँ, उनमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है। जिनको देख करके आप खुद को कंपेयर करते हो ना, खुद की लाइफ को, खुद के रिलेशनशिप्स को, उनमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने अंदर नहीं बोलते कुछ। जैसे अगर उनको कुछ बुरा लगा है ना तो वो अपने अंदर नहीं रख लेते, वो डिस्कस करते हैं आपस में, मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी, सामने वाला व्यक्ति बोलता है मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी, दोनों ही फिर एडजस्ट करके चल लेते हैं और फिर अगले बार वो सेम चीज़ नहीं रिपीट करते, है ना। तो कम अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से और कहीं ना कहीं एक प्यार की कमी होने की वजह से ये चीज़ होती है, ठीक है। प्यार की कमी इन द सेंस कि कहीं ना कहीं वो प्यार तो है लेकिन दिखाया नहीं जाता कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे प्यार करते हो, वो चीज़ नहीं दिखाई जाती, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं है, मुझे मुझे प्यार नहीं मिलता, मुझे प्यार नहीं करते ये लोग, ऐसा लगता है, क्योंकि कभी शो नहीं करा गया अपना प्यार। समझ रहे हो ना, ऑप्शन 2। तो यही चीज़ होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग गलत है या फिर वो लोग कभी आपसे प्यार करते ही नहीं है, या फिर वो स्पेसिफिक इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। प्यार दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो शो नहीं करना चाहते, रीज़न कुछ भी हो लेकिन शो नहीं करते, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि नहीं ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते, तभी ये लोग मुझे बार बार हर्ट करते रहते हैं कंटिन्यूस, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। तो स्पिरिट आपको ये कहना चाहते हैं कि ऐसा मत सोचिए, क्योंकि यही बात होती है कि रिश्तों में अगर अंडरस्टैंडिंग कम हो तो वो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दर्द का ही कारण बनेंगी, दवा बहुत कम ही ऐसा होगा जब वो चीज़ हमारे लिए दवा बनेगी, राइट। और हमेशा इतना याद रखिए कि कोई भी जगह पर, कोई भी बात पे बस इतना सोचिए कि मैं अगर उसकी जगह पे रहता तो मैं कैसा रिएक्ट करता, मैं कैसा रिएक्ट करती, है ना। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ऑप्शन 2 कि आप पूरी गलती सामने वाले की बता दो। जैसे एक किसी के मैं सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है, मैं सबके लिए ये मैसेज नहीं दे रही हूँ, किसी की मैं स्पेसिफिक सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है। मैं यही बोलूँगी कि ठीक है, मैं बताती हूँ आपको एक सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कोई बता रहा है आपको, कोई कुछ बोल रहा है आपसे कि आप ये मत करो, ठीक है। जैसे कोई आपको बोल रहा है कि आप ये मत करो, वो मत करो, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं तो करूँगा, मैं तो करूँगी, मेरी मर्ज़ी, सामने वाला होता कौन है मुझे रोकने वाला, सामने वाला होता कौन है मेरे ऊपर ऐसे लिमिट्स लगाने वाला, मेरी मर्ज़ी, मैं तो मैं तो फ्रीडम से जीना चाहता हूँ, फ्रीडम से जीना चाहती हूँ, तो सामने वाला क्यों ऐसा कर रहा है ना। और हम चिढ़ जाते हैं सामने वाले के ऊपर,
ठीक है। मैं इसमें ये नहीं बोलूँगी कि आप सामने वाले की जगह पे जा करके देखिए, इसमें ये देखिए कि आप सेम करते हो क्या, आप भी सेम सामने वाले के ऊपर लिमिट्स लगाते हो क्या। जब वो व्यक्ति कुछ ऐसा करता है तो आप भी उसको यही बोलते होगे कि तुम भी मत करो, है ना, तुम क्यों कर रहे हो, है ना कहीं तो इक्वली चीज़ें होती है ना। तो आपको देखना चाहिए कि किसी रिश्ते में ये चीज़ है कि नहीं है, कि आप जो करते हो वही सामने वाला भी ज़रूर करता है, जिसकी वजह से वो सेम सेम बार बार चीज़ें हो रही है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, आप रियलाइज़ नहीं करते हो, सामने वाले की चीज़ आपको जल्दी रियलाइज़ हो जाती है ना। तो ये जो इम्बैलेंस सी चीज़ है, ये थोड़े समय बाद स्पिरिट कह रहे ठीक होंगी ये चीज़ें, लेकिन आपको करेंटली ये चीज़ देखना पड़ेगा कि गलती हटाइए, गलती किसकी है नहीं है, इन बातों पे मत फोकस करिए, ऑप्शन 2। ठीक है, रिश्तों में हम ये नहीं देखते गलती किसकी है, रिश्तों को हम सुधारने के लिए देखते हैं, गलतियाँ एक दूसरे की, ना कि गिनवाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ छोड़ दीजिए, कभी भी रिश्तों में गलतियाँ मत गिना करिए, क्योंकि अगर सामने वाला अगर 50% गलत है तो 50% हम भी गलत है कहीं ना कहीं, है ना। लेकिन क्या है कि हमें सामने वाले की गलती दिखाई दे रही है, हमें अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही है ना। तो ऑप्शन 2, मैं आपकी रीडिंग के लिए ही ये चीज़ बोलूँगी कि थोड़े समय बाद आपके रिश्ते जो है वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी चीज़ें सुधर जाएंगी आपके लाइफ में, लेकिन आपको ये जो आप सोचे समझे बिना जज करने लग जाते हो माइंड में, या फिर आप बोलने लग जाते हो कि आप लोग गलत हो, ये गलत है, वो मत करा करिए बस। ठीक है, आपकी जो सिचुएशन है ना वो वैसी ही है कि जितना आपको हर्ट होता है उतने सामने वाले लोगों को भी हर्ट होता है। अगर ये आपके पेरेंट्स हैं तो उनको उतना ही हर्ट होता है जितना आपको हर्ट होता है, इनफैक्ट आपसे ज़्यादा उनको हर्ट होता होगा, है ना। एक मिनट था। यस, तो मैं ये बता रही थी कि उल्टा उनको आपसे ज़्यादा हर्ट होता होगा, क्योंकि वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो यही चीज़ है, देखिए गलती मत देखिए कि आप कोई भी रिश्ते को सुधार कैसे सकते हो। ठीक है, क्योंकि गलतियाँ देखने पर कुछ नहीं होता वो। ठीक है, हम गलती देख करके यही देखते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इससे अच्छा ये देखिए कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, या तो फिर आपस में बैठ करके बातचीत करिए। ठीक है, वो सबसे अच्छा होता है। नहीं तो फिर अगर ऐसा है कि नहीं है वैसा कुछ, वो है ही नहीं वैसा कुछ ट्रस्ट, वैसा कुछ प्यार, वैसी कुछ चीज़ कभी हुई ही नहीं है कि आप जा कर के सामने से कुछ चीज़ डिस्कस करो और सामने वाले जो लोग हैं वो समझ जाए, तो बेहतर है कि आप उनसे ज़्यादा कुछ कहा मत करो, आप अपने काम में बिज़ी रहा करो, आप उनको मत बोला करो कुछ, अपने लाइफ में बिज़ी रहा करो। अब जो चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही है, बदल सकते हो उस चीज़ को, बदलिए, नहीं बदल सकते हो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, है ना। लेकिन ऐसे परेशान मत हुआ करिए, ऑप्शन 2। ठीक है, खास करके रिलेशनशिप्स की वजह से ना उदास मत रहा करिए। कोई चीज़ ना हमें तभी तंग करती है जब हम उसको दिमाग पे चढ़ने देते हैं, राइट। जब हम कुछ चीज़ों को दिमाग पे चढ़ाएंगे ही नहीं, हमें पता है क्या कैसा है क्या कैसा नहीं है, तो क्या ही फिर हमें हर्ट होगा, है ना। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। स्पिरिट आपको ये भी कहना चाहते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल से, 2 ऑफ वॉन्ड्स से कि ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि थोड़े समय बाद जो है आप में भी इंडिपेंडेंट हो जाओगे, और ये बात आपको ही पता है। तो अभी आप इस वजह से शायद चुपचाप बैठे रहते हो, कुछ करते नहीं हो और ज़्यादा कुछ किसी से बोलते भी नहीं हो। तो एक वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि थोड़े समय बाद जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ रिश्ते ठीक हो जाएंगे। ठीक है, रिश्ते तब तक नहीं ठीक होंगे जब तक दोनों ही नहीं समझेंगे। ठीक है, मैं आपको तो बोल सकती हूँ कि आप देखा करिए कि हाँ, आप अपने आप को सामने वाले इंसान की जगह रख करके देखा करिए। मैं आपको बोल सकती हूँ, लेकिन मैं सामने वाले इंसान को नहीं समझा सकती, और आप भी नहीं समझा सकते, आप भी इस चीज़ में कोई हेल्प नहीं कर सकते किसी की, सामने वाले की, कि आप सामने वाले को बोलो कि एक बार मुझे अपनी जगह पे रख करके देखो, क्योंकि सामने वाले जो लोग हैं वो उतने समझदार नहीं है कि आपकी बात समझे, राइट। तो यही चीज़ मैं बोल रही थी, ऑप्शन 2, कि थोड़े समय बाद जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ये जो चीज़ सुनते रहते हो आप, वो नहीं सुनोगे आप, ट्रस्ट में, एक सिचुएशन ही पूरी चेंज हो जाएगी। अब आई डोंट नो आप इस बात को किस तरीके से समझ रहे हो, बट ये चीज़ यहाँ पे आपकी रीडिंग में दिखाई दे रही है, एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। रिश्तों के बारे में ज़्यादा मत सोचा करिए। ठीक है, रिश्ते ठीक होने होते तो होते हैं, नहीं होने होते तो नहीं होते, है ना। कोई बात नहीं, ज़्यादा सोचा मत करिए चीज़ों के बारे में। ठीक है, मैं अगेन कहूँगी, जिन चीज़ों को जितना ज़्यादा सर पर चढ़ाओगे वो चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेंगी, राइट। उतना ज़्यादा सोचा ही मत करिए, मीन ही मत करिए किसी की बात को, बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, है ना। कहीं ना कहीं एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग में, कि अगर ये कोई
अगर आप मैरिड हो और ये आपके पार्टनर के साथ अगर आपका कोई ऐसा रिश्ता है, ठीक है, जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हो आप, जिसके वजह से, राइट, क्योंकि एक फ़ाइट दिखाई दे रही है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ, छोटी छोटी बातों पे ऐसे बन जाना जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप अब जी रहे हो, आप नहीं जी रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ से, फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर सामने वाला ऐसे बन जाता है कोई भी फ़ाइट के बाद, तो सिंपल सी एक मैं आपको चीज़ बताती हूँ, माइंड मत करा करिए इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान, ये जो भी है ना, मैं ट्रस्ट में, ये अगर आपके परिवार का कोई सदस्य है जो भी है, इस इंसान की बातों को जितना सुन के रिप्लाई करोगे, कि अगर जैसे इसने बोला कि अरे तुमने तो ये करा, तो अगर आपने बोला कि हाँ मैंने तो करा, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो, तो ये जो है, ये धीरे धीरे करके जितना आप इसको बोलते जाओगे, ये व्यक्ति उतना बोलेगा। ये चुप रहने वालों में से नहीं है, ये कभी भी नहीं सह सकता, ये सुन नहीं सकता है, ये सुनाने वालों में से है, ठीक है। तो इसको बेहतर है आप बोलो मत कुछ इससे, ठीक है। इससे जितना ज़्यादा आप बोलोगे ना, उतनी बड़ी लड़ाई होगी। वी हैव द हर्मिट। आपको स्पिरिट्स ये भी कहना चाहते हैं कि यस, आप बस इतना याद रखिए, ऑप्शन 2, कि थोड़े समय बाद ना सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि अभी क्या है कि देखिए क्या होता है ना, जब कोई चीज़ नई नई होती है ना, अब आई डोंट नो आप किस तरीके से समझोगे, बट एक समझने की बात होती है कि जब कोई चीज़ नई नई होती है ना, और नई नई चीज़ जब हमें थोड़ा प्रॉब्लम देने लग जाती है, तो हमें ऐसा लगता है ओह ये चीज़ तो हमने गलत डिसीज़न ले लिया, तो अगर ऐसा कुछ है, कोई चीज़ नई नई है और वो चीज़ अगर आपको इन दिनों ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, तो ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है। थोड़े समय बाद जब पुरानी हो जाती है ना, हट जाए, फिर रिलेशनशिप्स पुराने हो जाते हैं ना, तो अपने आप लोगों को अकल आ जाता है कैसे क्या करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हर चीज़ को हैंडल करते हैं, ठीक है। वो थोड़े समय बाद हो जाएगी चीज़ें ठीक, बिकॉज वी हैव 2 ऑफ कप्स, तो ज़्यादा ऐसे टेंशन लेने वाली बात है नहीं। थोड़े समय बाद यूनिवर्स और स्पिरिट्स आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर देंगे। करेंटली जो चीज़ आप कर सकते हो वो है खुद को पीसफुल रखिए, मेडिटेशन से जुड़िए। ऑप्शन 2, मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन से जुड़िए, और जितना ज़्यादा मेडिटेशन और गाइडेंस को और गाइड्स जो बोलते हैं हम ना, उनको जितना ज़्यादा फॉलो करोगे ना, ऑप्शन 2, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। उतना आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, उतना ज़्यादा सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। और आप स्ट्रगल जो करते हो, ये स्ट्रगल करना बंद कर दोगे। तो ये चीज़ आपको एंजल्स बताना चाहते हैं। एंड अगर आपके परिवार के साथ आपकी नहीं बन रही है, देन मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, सफ़र मत करिए इन चीज़ों की वजह से, माइंड मत करिए इन बातों को, ठीक है। जितना ज़्यादा हम माइंड करते हैं ना, उतना ज़्यादा ये चीज़ें हमें दूर करती जाती है। ट्रस्ट में, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमें अपनों से दूर करती जाती है। जब हम देखते हैं कि हमें इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, और इम्पोर्टेंस तो दूर की बात होती है, हमें प्यार नहीं मिल रहा है, हमें समझा नहीं जा रहा है, तो हम जितना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, उतना ज़्यादा हमें खलेंगे लोग, उतना ज़्यादा हमें लगेगा गुस्सा कि ऐसा क्यों है, उतना ज़्यादा हमें ऐसा लगेगा कि हमारे साथ इनजस्टिस है, हम दूर रहना चाहेंगे, उतना ज़्यादा हम ऐसे हो जाएंगे कि हमें मतलब ही नहीं है, राइट। हम करेंगे कुछ, अगर हम मदद भी करेंगे जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे, एक समय बाद ना ये चीज़ें ज़्यादा सोचने से पता है क्या होता है, जेन्युइनली बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, कि जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे कि मुझे मुझे परिवार वाले प्यार नहीं कर रहे, और मुझे मेरा पार्टनर प्यार नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक समय बाद ना आपका जो प्यार होता है और आपका जो अटैचमेंट होता है उस इंसान से, इन लोगों से, तो वो हटने लग जाता है, वो हट जाता है, एक साइड से आप कह लो हट जाता है, वो मोह हट जाता है। जिसके बाद क्या होता है, अगर आप मदद करते हो, अगर आप कुछ बोलते हो, तो आप इंसानियत के नाते बोलते हो, कभी वो प्यार वाली बोली नहीं निकलती आपसे, राइट। आप अगर कुछ मदद, जैसे होता है ना कभी कभी कि आपने मदद कर दी, आपने कुछ बोल दिया, ठीक है, जिनसे आप प्यार करते हो उनके बारे में बोलिए, आपने कुछ बोल दिया, आपने रोने के लिए कंधा दे दिया, तो आपने एक इंसान होने के नाते दिया, इंसानियत के नाते दिया, आपने इस वजह से नहीं दिया कि आपका उन लोगों के साथ रिश्ता है, ठीक है। समझिए, ये एक गंभीर बात है, जो डीप कहते हैं ना डीप बात तो ऐसा होता है, तो ज़्यादा सोचिए मत, बेफिज़ूल में रिश्तों को ख़राब करके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोनों, मैं अगर इस टाइप से देखती ना कि हाँ सामने वाला सही नहीं है, तो मैं आपको ज़रूर बोलती कि आप अटैचमेंट छोड़ दीजिए तब, लेकिन सामने वाला भी सही है अपने जगह, आप भी सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से, और कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें नई हैं, तो वो नई है इस वजह से ये चीज़ें हो रही है। अगर पुरानी है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, बट अगर कुछ चीज़ें नई हैं तभी ये प्रॉब्लम हो रही है आपको। थोड़े समय बाद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर ये चीज़ें बहुत पहले से है, तभी भी अंडरस्टैंडिंग की कमी है, कभी भी सामने से
सामने वाला बोले नहीं आया, कभी भी अपना प्यार जताने के लिए नहीं आया, जिसकी वजह से वो बहुत कम है। एक इमोशंस जो है बहुत, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू। ऑप्शन 2। सो यस, यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड है एंड सॉरो का कार्ड है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, स्पिरिट जो है वो आपको यही कहना चाहते हैं कि स्ट्रगल मत करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके ना एंजल्स की गाइडेंस को सुनिए, ठीक है। मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बता सकती हूँ जो आप करो, डेफिनेटली करो। इस वजह से मत करो कि मेरे रिश्ते ठीक हो जाएंगे, इस वजह से करो कि आप खुशी से रहोगे, आप चैन से रह सकोगे एटलीस्ट। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। एक तो पहली बात मेडिटेशन करिए, दूसरी बात कहीं पर भी टैरो में चाहे फिर इर्द गिर्द की लोगों में अगर कुछ बात हो रही है एंड आपको कुछ गाइडेंस मिल पा रही है, आपको कुछ समझ आ पा रहा है, आपको कुछ क्लिक हो पा रहा है, उन बातों को ज़रूर नोटिस करिए, उन बातों को याद रखिए। स्पिरिट किसी भी तरीके से आपको कुछ भी मैसेज दे सकते हैं, ठीक है, आने वाले समय में, तो उनको समझिएगा, ठीक है। एंड तीसरी चीज़, कोई भी हीलिंग म्यूज़िक से जुड़िए, या तो फिर आप ग्रीन तारा माँ का जो चैंट है ना, ओम तारे जो है, आप उसको सुन सकते हो, ठीक है। पीस मिलेगा, उससे शांति मिलेगी आपको। ये जो चल रहा है ना आपके अंदर, ये कम हो जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू का कार्ड है, तो चीज़ें जो है वो एंड हो जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन 2। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। ज़्यादा ऐसा सोचा मत करिए चीज़ों के बारे में, ठीक है। इतना याद रखा करिए कि सारी चीज़ें जो है वो एक समय बाद ठीक हो जाती है, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3। सो अगर आपने इस वाले कार्ड को चूज़ करा है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, सो लेट्स सी स्पिरिट आपको कौन से चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑप्शन 3। आपकी रीडिंग को अभी अभी तो मैंने कार्ड्स भी नहीं निकाले, मैं तो शफल ही कर रही हूँ। मुझे बहुत सारा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो एक वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग में दिखाई दे रही है, आपकी एनर्जी कह सकते हैं हम, एनर्जी में दिखाई दे रही है। वी हैव टेम्परेंस। प्रेजेंट उतना कुछ अच्छा नहीं है आपका, है ना। प्रेजेंट में आप उतना कुछ अच्छा नहीं देख पा रहे हो, बट फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में काफ़ी कुछ अच्छा है आपके लिए, ठीक है। आपको सक्सेस फ्यूचर में है, आपके लिए सक्सेस है, बैलेंस है। कहीं ना कहीं आप चैरिटी करोगे, ठीक है, क्योंकि आप मदद करना चाहते हो, वो मदद आप कर पाओगे, वो दिल खोल के मदद आप कर पाओगे, ठीक है। वो उसमें ऐसा नहीं देखना पड़ेगा कि मेरे पास कम पड़ रहा है, वो चीज़ें नहीं है चैरिटी में, ठीक है। आप अच्छे से चैरिटी कर पाओगे। आप ट्रस्ट में, आप फ्यूचर में बहुत कुछ करने वाले हो। ऑप्शन 3। आप अभी हो सकता है थोड़े परेशान हो, अभी आप थोड़ा सा ना जैसे एक उस वाले फेस पर हो जहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या होगा, कुछ अभी नहीं हो रहा तो फ्यूचर में क्या इतना अच्छा हो जाएगा, कोई थोड़ी ना जादू की छड़ी घुमा देगा। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको ऐसा लग रहा है ऐसा भी क्या हो जाएगा जिसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होने वाला, लेकिन ट्रस्ट में फ्यूचर में काफ़ी कुछ ठीक होगा। आप समझ नहीं रहे हो, अभी अभी आप शायद वो नहीं देख पा रहे हो जो एंजल्स स्पिरिट गाइड्स मुझे दिखा रहे हैं, या फिर जो ऑब्वियसली जो लोग पता नहीं मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, तो उस बात को छोड़िए। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ आपके फ्यूचर के लिए कि आपसे कई लोग जुड़ेंगे, आपको कई लोगों से मदद मिलेगी, कई लोगों की आप खुद मदद करोगे। आप में भी समझ नहीं पाते ऑप्शन 3, आपके द्वारा कई लोगों की मदद है फ्यूचर में, आपके द्वारा आप कई लोगों की मदद करोगे, आपके द्वारा कई लोगों की मदद होनी है फ्यूचर में, ठीक है। अभी आपको भले ऐसा लगता हो कि मेरी लाइफ तो है वो, मतलब उतना ज़्यादा कुछ तो सही चल नहीं रहा है, तो पता नहीं क्या ही होगा आगे। अभी भले आपको ऐसा लगे कि ये कुछ वर्थ नहीं दिखाई दे रहा है, बट फ्यूचर में बहुत कुछ है आपके लिए, ठीक है। खास करके ये जो है कि मतलब थोड़े समय बाद ना, ऑप्शन 3 आप ऐसा होगा, ठीक है। आप नोट करके रख लीजिए कहीं पर, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग में बहुत स्ट्रांगली। और जब भी ऐसी कुछ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे आती है तो वो चीज़ होती ही है, ठीक है। मैंने पर्सनल रीडिंग्स में भी बहुत बार देखा है, इस चीज़ को नोटिस करा है, ठीक है। तो एक ये चीज़ होनी है कि थोड़े समय बाद आप देखोगे इस चीज़ को कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लाइक एक तो वैसा नहीं है कि कुछ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, नहीं, बहुत ही नॉर्मल सी, बहुत ही कैजुअल, मतलब एक बहुत ही ऐसी एनर्जी जिसमें ना एडवेंचर है कुछ और ना बहुत ज़्यादा कुछ रोने की वजह है, बहुत नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें चलेंगी। उसके बाद से धीरे धीरे करके आपको जो है, आप जो हो स्पिरिचुअलिटी की चीज़ों से हटने लगोगे। आपका जो ध्यान है वो शायद ना
कहीं और ही लगने लगेगा, मतलब आपका ध्यान जो है वो कहीं और लगने लगेगा, दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आपका ध्यान जाने लगेगा। आप शायद टैरो रीडिंग से दूर हो जाओगे, आप टैरो नहीं सुनना पसंद करोगे उस टाइम पर, है ना, और इन चीज़ों से जैसे थोड़ी सी दूरी बना लोगे आप। उसके बाद धीरे 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 करके आप देखोगे कि एक एक अलग सी चीज़ आपको, मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ ज़्यादा ही, बट मुझे लग रहा है मुझे बताना चाहिए तो मैं बता रही हूँ। थोड़े समय बाद आपको ऐसा लगेगा जब आप टैरो रीडिंग सुनना बंद कर दोगे, अभी तो जैसे आपको पता होता है हाँ ये नेक्स्ट होगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहते हो, लेकिन उस टाइम पे वो चीज़ के लिए आप प्रिपेयर नहीं रहोगे, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स खुद ही चाहते हैं कि आप, मतलब जैसे नहीं समझो, मतलब ये अनएक्सपेक्टेडली हो, ठीक है, जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तब ये चीज़ हो, ठीक है। तो उसके बाद से जब आप टैरो रीडिंग सीखना बंद कर दोगे, इन चीज़ों से थोड़ा दूर हो जाओगे, और जब आप ऐसे आपको थोड़ा बोर आई डोंट नो व्हाई, बट एक वो चीज़ दिखाई दे रही है आपको, बोरिंग लगने लगेगी चीज़ें, ये ना स्पिरिचुअलिटी की बातें शायद, या फिर ऐसे टैरो कार्ड्स देखना बोरिंग लगने लगेगा जब आपको, उसके बाद क्या होगा, आपको एक महसूस होगा कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। मतलब ऐसे ना कभी कभी मुझे नहीं पता आपको मैं किस तरीके से बताऊं, बट आपको ऐसा लगेगा कि दिल से लगेगा दिल से लगेगा कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने, जैसे कभी कभी होता है ना, आपने कभी एक्सपीरियंस करा होगा, कभी ना कभी तो करा ही होगा, कि कोई चीज़ जब हमें चाहिए होती है ना, वो जब मिलने वाली होती है उससे पहले एक फीलिंग आती है अंदर से, मैंने कई लोगों से सुना है, ठीक है। तो ऐसा कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा, एक अंदर से फीलिंग आती है कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ ज़रूर, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ होगा ज़रूर, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, देखना, हम उससे अवेयर नहीं होते कि क्या अच्छा होने वाला है, लेकिन वो अंदर से एक फीलिंग आती है, गट फीलिंग जिसको हम कहते हैं, कि कुछ तो बहुत अच्छा होगा, देखना, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 करके आपको वो धीरे धीरे करके आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, धीरे धीरे करके आपको चेंजेस, कहते हैं चेंजेस, और सक्सेस देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसमें समय लगेगा, ठीक है, पहले तो अभी ये चीज़ होनी है कि सारी चीज़ें अभी थोड़ा बैलेंस में आ जाएंगी। हो सकता है आप अभी बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि ना कुछ एडवेंचर है ना कुछ बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ही कैजुअल सी चीज़, बहुत ही कैजुअल सी लाइफ चल रही है आपकी, ऑर्डिनरी लाइफ, है ना। तो अभी धीरे धीरे करके और चीज़ें भी होंगी। वी हैव 5 ऑफ कप्स, ओके, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़े समय बाद होगी। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, अरे ऑप्शन 3 आपसे जितने भी लोगों ने भेंट करा है, भेंट मतलब मिलना होता है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो आपने जितने भी लोगों से, आप जितने भी लोगों से मिले हो, ट्रस्ट मी, मतलब ये सारे ही लोग जो है ना, ये आई थिंक फेम, यहाँ पे फेम है, ठीक है, और यहाँ पे मनी है, तो इन दोनों के पीछे भागते हैं। जितने भी लोगों से आप अभी तक मिले हो ना, ये दोनों ही जो लोग हैं, ये इन दोनों चीज़ों के पीछे ना भागते हैं बहुत। जिसके पास पैसे हो, जिसके पास नाम हो, जिसका नाम हो, उन लोगों के पीछे बहुत भागते हैं, ठीक है। तो आप एकदम से देखोगे कि पास्ट के लोग जो है, आपको जैसे जैसे सक्सेस मिल रही है, पास्ट के लोगों को ना प्यार आ रहा है आपके ऊपर, वापस से आ रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप तो बहुत आगे जाओगे, आपको अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो लोग कल नहीं करते थे वो आज करने लगे, यू नो। तो एक ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जिन लोगों के लिए अभी आप पछता रहे हो ना, जिन लोगों के लिए आई थिंक पछता नहीं रहे हो, बट एक वो चीज़ दिखाई दे रही है कि वो लोग पछताएंगे फ्यूचर में। जिन लोगों के लिए अभी आप सैड रहते हो कि मतलब कुछ चीज़ों का ना एंड होना, कुछ चीज़ें एंड हो गई जिसकी वजह से आप काफ़ी सैड रहते हो, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर में, कि फ्यूचर में वो लोग काफ़ी रिग्रेट करेंगे जिनके लिए आप अभी उदास हो। एंड मतलब आई डोंट नो, बट इतनी सुहानी सी एनर्जी ना मैं बहुत समय हो गया, राइट, बहुत समय हो गया रीडिंग्स में इतनी सुहानी सुहानी एनर्जी नहीं आती, बहुत ही रेयर होता है तब आती है बहुत ही ज़्यादा, अब मैं आपको कैसे ही बताऊँ, बट ट्रस्ट मी, फ्यूचर में बहुत कुछ है आपके लिए, बस थोड़ा सा ना प्रेजेंट पे खुद को खुद के समय को मैनेज करिए, ठीक है, खुद के लाइफ को बैलेंस में लेकर के आइए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो आपको हर्ट कर रही है, एंड आप फिर भी उन चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हो अपनी लाइफ से, तो उनसे बस निकल जाओगे ना तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। वी हैव द हायरोफेंट, कुछ लोगों के लिए आप लुक, हाँ यस, मैं ये आपको बताई थी, कुछ चीज़ें जो है वो आपको हर्ट कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो यूनिवर्स का कहना यही है, स्पिरिट्स आपको ये कहना चाहते हैं उन चीज़ों को छोड़िए मत, लेकिन ये ज़रूर देखिए कि क्या आप उन्हीं चीज़ों को डिज़र्व करते हो, क्या आप उन्हीं चीज़ों को डिजर्व करते हो। लोग इतने सारे मेजर अरकाना, वी हैव जस्टिस इन रिवर्स, वी हैव मैजिशियन, तो करंट एनर्जी में आप अपने साथ जस्टिस होता हुआ नहीं देख रहे हो, आप अपने साथ इनजस्टिस होता हुआ देख रहे हो, जिसकी वजह से आपको काफ़ी बुरा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ट्रस्ट में आपका प्रेजेंट जैसा भी है, मुझे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है,
ठीक है, आपके फ्यूचर में बहुत अच्छा सब कुछ है, ठीक है। एंड आई डोंट नो मैं आपको किसी तरीके से एक्सप्लेन करूं, बट ट्रस्ट मी फ्यूचर में आप, ये जो सडन होगा ना, वो सडन आपके लिए बहुत सडन होगा। मतलब कि ये जो सडन चीज़ होगी ना, मतलब सडन अनएक्सपेक्टेडली होगा एकदम से, धीरे धीरे करके एकदम से कुछ जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाएंगी। जैसे कुछ सक्सेस है जो आपको नहीं मिल रही थी, वो एकदम से मिलने लगेगी। द हायरोफेंट का कार्ड है, तो प्रेजेंट में आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी, हाँ ये वाली, अकेलापन और थोड़ा सा सैड सैड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हो, नहीं करते हो तो करिए, क्यों नहीं करते हो फिर करा करिए मेडिटेशन, ठीक है। तो जब भी ऑप्शन 3, जब भी आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हो, तो एक बार आर्कएंजल राफेल एंड एक बार आर्कएंजल माइकल, इन दोनों को ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। अब क्या रीज़न है वो आप खुद ही देखना बाद में, ठीक है, क्योंकि सब बता दूंगी तो क्या ही बात है ना। तो उस टाइम पर आप खुद ही देखना, बट मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी कि आप जब भी मेडिटेशन करने बैठो, क्योंकि बैठो ऑब्वियसली आपको अकेलापन महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है मेरे पास, आपको डेफिनेटली मेडिटेशन करना चाहिए। कोई मेडिटेशन कोई भारी काम है क्या, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड काम है क्या? बैठना ही है तो खुद के साथ ऐसे शांति से पीसफुली बैठ जाओ, इससे ज़्यादा ना मज़े वाली कोई चीज़ नहीं हो सकती। शांति से बैठे रहो, ऐसे मेडिटेशन में बैठे रहो, इससे ज़्यादा ना खुशी की बात और सुकून कोई चीज़ में नहीं है, ठीक है। तो खुद के साथ बैठिए, मेडिटेशन करिए, ट्रस्ट मी, अपने अंदर वो एक्साइटमेंट आप में शायद पता नहीं क्यों नहीं है, बट होनी चाहिए आप में एक्साइटमेंट, ठीक है। तो वो लेकर के आइए वापस से, मेडिटेशन करिए। एंड जब भी मेडिटेशन करने बैठो आप, एक बार आर्कएंजल राफेल और एक बार आर्कएंजल माइकल को ज़रूर याद करिएगा। मैं अगेन कहूँगी कि मैं आपको नहीं बता रही कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आप जब करोगे तब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट एक कम्युनिकेशन वाली चीज़ होगी, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं बताऊंगी आपको, अब आप करो मेडिटेशन तब आपको समझ आएगा, ठीक है। लेकिन ज़रूर करिए मेडिटेशन, और इन दोनों एंजल्स को ज़रूर याद करिए। वी हैव सक्सेस, शेयरिंग एंड नॉन थिंगनेस। तो यस, यहाँ पे ये तीनों ही कार्ड आपको बता रहे हैं। फर्स्टली तो एक बात समझ जाइए कि आप में कभी भी वो ईगो नहीं आने वाला अपने सक्सेस को लेकर के, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं आपके सक्सेस के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपको पता है कि वो कैसी है और वो कैसी होगी, और उस समय पर आपको पता है ऑलरेडी सारी चीज़ें, आपने पहले से सोच लिया है सब। तो कभी भी आपको ये ईगो नहीं आने वाला कि मैं तो मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मुझे किसी को नहीं देने, वो ईगो कभी आपके अंदर नहीं आएगा। ये ईगो उन लोगों के अंदर आता है जो लोग अपने बुरे वक्त को भूल जाते हैं, है ना। बुरे वक्त में तो सभी लोग वो बोलते हैं कि अरे मैं सबके साथ अच्छा अच्छा करूँगा, लेकिन वो अच्छा वक्त आते आते वो भूल जाते हैं इन बातों को, ठीक है। आप ऐसे नहीं हो, आपको अपना बुरा वक्त याद है, आपको पता है कि अगर मैं 2 पल के खाने के लिए तरसा हूँ, एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको, अगर मैं 2 पल के खाने के लिए तरसा हूँ, तो अगर मैं देख रहा हूँ सामने वाला तरस है, तो मुझे उसको दे देना जितना मुझसे हो सके। दूसरे लोग ना इसी चीज़ को भूल जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो नहीं करना चाहते। वो मैं आपको बता नहीं सकती लोग किस किस प्रकार के आने लगे हैं। लोग ना अब ना पाप पुण्य जो होता है ना, उसको देख करके हर एक इंसान की, हर एक जानवर की मदद करते हैं, ठीक है। अगर आपको क्या मतलब पुण्य थोड़ी मिलेगा, जानवर को खाना डाल के पुण्य थोड़ी मिलेगा, इंसान को खाना डाल के पुण्य थोड़ी ना मिलेगा। जिस चीज़ में हमें पुण्य मिलेगा हम उसी काम को करेंगे, है ना। और कुछ लोग तो मतलब ऐसे है, कुछ लोग तो ऐसे है कि पाप पुण्य देख करके मदद करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे है कि मतलब ही नहीं है उनको मतलब ही नहीं है, वो बुरा कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, मतलब ही नहीं इन चीज़ों से, वो करना ही नहीं चाहते। कुछ लोग ना मदद ही नहीं करना चाहते, है ना, उनके पास मदद करने के लिए चीज़ें हो ना हो वो फिर भी नहीं करना चाहते। मैं कभी और आपको ना इस चीज़ के बारे में बताऊंगी कि मैंने ये चीज़ खुद अपनी आंखों से देखी है, और अभी हाल की बात है, मैं आपको कभी और बताऊंगी ऑप्शन 3। एंड ट्रस्ट में, मैं उस चीज़ को देखने के बाद, उस चीज़ को सुनने के बाद, उनकी बातों को सुनने के बाद ना मेरा दिमाग आधा ना ऐसे कह सकते हैं गायब सा हो गया। क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। आप अगर मदद करते हो तो आप अपने दिल से मदद करते हो, आप ये थोड़ी देखते हो पाप है पुण्य है। आप मदद कर सकते हो, पुण्य लेकर के जाओगे कहाँ, इस दुनिया में थोड़ी ना आपके पुण्य का हिसाब होगा, ये थोड़ी ना देखते। आप तो दिल से मदद करते हो तो, है ना। पता नहीं लोग ऐसे कहाँ कहाँ से आने लगे हैं, जो मतलब ऐसे इतना ज़्यादा सेल्फिश होने लगे लोग तो आजकल, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कलयुग बहुत ज़्यादा आ चुका है, चरम सीमा पर है। तो यही चीज़ें मैं आपको कभी और एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। बट बस इतना याद रखिए कि ये चीज़ कभी भी नहीं होने वाली आपके साथ। आप बहुत चैरिटी करोगे, अपने पास जो है उन चीज़ों को शेयर करोगे, एंड फ्यूचर में सक्सेस है आपके लिए। करेंटली जो है
वो खुद को मेडिटेशन से जोड़िए। आपको जो करेंटली ये जो भी चीज़ें हैं आपके अंदर, जो इनसिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।